हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 29 जुलाई 2020 और आज हम आपको बताने जा रहे हैं 20 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए, ये है आपका करंट अफेयर। पहला, किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? तो किस राज्य सरकार ने नौकरी पाने के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? तो यह है दिल्ली सरकार। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने 26 जुलाई को अपना 95वां स्वतंत्र दिवस मनाया? किस देश ने 26 जुलाई को अपना 95वां स्वतंत्र दिवस मनाया? तो किस देश ने मनाया है? चलिए बताइए। मालदीव ने। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन है, 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन करेगा? 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? ये आपका हरियाणा राज्य करेगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर काजी अनीक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? बताइए, तो किस देश के क्रिकेटर काजी अनीक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है बांग्लादेश का क्रिकेटर। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, DRDO ने कोविड रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल कहाँ स्थापित किए हैं? बताइए, DRDO ने कोविड रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल कहाँ स्थापित किया है? तो कहाँ किया है? यह है बिहार में। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन है, किस देश ने एक हाई रिवोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? बताइए, किस देश ने एक हाई रिवोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है? ये आपका चीन ने किया है। चलिए, आपका अगला 7वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? बताइए। तो ये है आपका मध्य प्रदेश। बताइए, मेरे साथ साथ बोलिएगा और याद कीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किस राज्य सरकार ने? यह है मध्य प्रदेश ने। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, किस IIT ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है? तो बताइए, आपका क्वेश्चन है करंट अफेयर, किस IIT ने सबसे सस्ती कोविड टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है? तो यह है IIT खड़गपुर। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग की प्रशिक्षण कहाँ कर रहा है? आपका ये करंट अफेयर 9वां क्वेश्चन है, किस भारतीय रेलवे पहली बार विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया है? ये हरियाणा किया गया है। चलिए, आपका 10वां क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे तेज कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रही है? बताइए। ये आपका कोविड-19 है, दुनिया में सबसे तेजी से भारत में बढ़ रही है। चलिए, 10वां क्वेश्चन है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, बताइए, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, ये हाल ही में मनाया गया है। कब? 26 जुलाई को। चलिए, ये आपका 12वां क्वेश्चन है, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिलहाल। बताइए, भारत ने
किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो बताइए किस देश के साथ? तो ये रूस के साथ है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, बताइएगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत का मृत्यु मातृ मृत्यु अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ है? बताइए। आपका 13वां क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार भारत की मृत्यु अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ है? तो यह आपका 7.4%। चलिए ये आपका इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, आप प्लीज याद कीजिए और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आपका है अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? ये है आपका पुडुचेरी। चलिए ये है क्या? पुडुचेरी। अगला आपका क्वेश्चन है, इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान पर है? बताइए कौन सा स्थान पर है? तो ये है 129वां स्थान पर। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान किया है तो 129 है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? किस देश ने? तो ये अमेरिका ने। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, याद कीजिएगा। बताइएगा, भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? बताइए। ये आपका क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? तो बताइए उत्तर कोरिया ने। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को गठन को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? तो ये है कर्नाटक सरकार। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह है आनंद। कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह है आनंद। चलिए किसी जगह का नाम है आनंद, याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है संजीव बजाज। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव बजाज। चलिए थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और लाल रंग का सब्सक्राइब बटन भी ज़रूर दबा दें। ऐसे ही लगातार करंट अफेयर के वीडियो अगर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ओके।